आप लोगों का डेली क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद सीखेंगे। हम लोग कल प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी अनुवाद को सीखेंगे। अब जैसे एक वाक्य दिया है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य। तीसरा वाक्य है वो नहीं दौड़ रहा। चौथा वाक्य है लड़के खेल नहीं रहे। अब इसमें सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई, और इसमें मैं के साथ सहायक क्रिया आई एम लगता है, आई एम, और नहीं के लिए नॉट, और रीडिंग मुख्य क्रिया की आईएनजी अवस्था। आई एम नॉट रीडिंग। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। इसमें आई सब्जेक्ट, आई एम सहायक क्रिया, नॉट नहीं की अंग्रेजी, राइटिंग लिख रहा। क्या नहीं लिख रहा हूँ? ए लेटर। इसमें ए लेटर, लेटर जो है ऑब्जेक्ट, वो नहीं दौड़ रहा। ही इज नॉट रनिंग। इसमें सब्जेक्ट है ही, इज है सहायक क्रिया, नॉट नहीं, रनिंग रन की आईएनजी। चौथा वाक्य है लड़के खेल नहीं रहे हैं। लड़के खेल नहीं। अब इसमें लड़के आप सब्जेक्ट है, लड़के सब्जेक्ट, ये बहुवचन है, तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया आर लगेगी, नहीं की नॉट, और खेल रहे की अंग्रेजी प्लेइंग, प्ले का आईएनजी अवस्था। अब इस सेंटेंस का पहचान कार्य ना होने की बात प्रकट होती है कि जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम नहीं। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। पत्र लिखने का काम अस्वीकार कर रहे हैं कि हम नहीं लिख रहे हैं। वो नहीं दौड़ रहा। ही इज नॉट रनिंग। अब इसमें दौड़ने की क्रिया को स्वीकार नहीं किया जाए। लड़के खेल नहीं रहे हैं। बॉयज आर नॉट प्लेइंग। अब इसमें सब्जेक्ट है बॉयज, बहुवचन है, तो सहायक क्रिया आ होगी। अब इसमें कार्य ना होने की बात प्रकट होती है। इस प्रकार के सेंटेंस में कार्य ना होने की बात प्रकट होती है। अब अंग्रेजी में अनुवाद का नियम, इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद के नियम है, पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट अगर आई है तो सहायक क्रिया एम लगेगी, और अगर ही सी इट है तो सहायक क्रिया इज लगेगी, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है कि जैसे बॉयज, दे, गर्ल्स, आज है तो सहायक क्रिया आर लगेगी, लिंकिंग वर्ब आर, और नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी अवस्था या आईएनजी फॉर्म, और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट अगर हिंदी वाक्य में है
तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी आएगी। जैसे दूसरे वाक्य में है आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? लेटर, कि मैं पत्र नहीं लिख। तो लेटर ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस वाक्य के अनुवाद में लेटर बाद में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं पढ़ रहा हूं? मैं क्या लिख रहा हूं? वो क्या कर रहा है? क्या लड़के खेल रहे हैं? अब इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मैं पढ़ रहा हूं? अब इसके अनुवाद में आई एम आई रीडिंग, आई रीडिंग, यानी आई एम जो है वाक्य के पहले आया। प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया पहले आएगी। तो आई एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ? मैं क्या लिख रहा हूँ? अब इस वाक्य में प्रश्न सूचक वाक्य क्या वाक्य के बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी होगी व्हाट। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, तो व्हाट क्या की अंग्रेजी व्हाट आ गया, और सहायक क्रिया उसके बाद व्हाट एम, और सब्जेक्ट आई, यानी मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी, और लिखने की आईएनजी अवस्था राइटिंग, व्हाट एम आई राइटिंग। वो क्या कर रहा है? अब इसमें भी प्रश्न सूचक वाक्य क्या हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी व्हाट। वो क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग, यानी सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी व्हाट आया, उसके बाद सहायक क्रिया इज, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर करने की अंग्रेजी डू, और उसकी आईएनजी अवस्था डूइंग। क्या लड़के खेल रहे हैं? लड़के खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग। लेकिन क्या लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें सहायक क्रिया आर पहले आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की आईएनजी अवस्था। आर बॉयज प्लेइंग, आर बॉयज प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे हैं। इसमें इसकी पहचान इस तरह के सेंटेंस की कि कार्य होने के लिए प्रश्न किया जाता है कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या वो लिख रहा है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अनुवाद का नियम है इज, एम या आर को पहले लिखेंगे, यानी कर्ता अगर सब्जेक्ट अगर एक वचन है, जैसे ही सी इट, तो उसके लिए सहायक क्रिया लगेगी इज। सब्जेक्ट अगर एम है तो उसके लिए सहायक क्रिया लगेगी एम, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, जैसे बॉयज गर्ल्स दे, तो सहायक क्रिया लगेगी आर। अब इज या एम या आर को पहले लिखेंगे अनुवाद करते समय, उसके बाद सब्जेक्ट, इज एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की आईएनजी अवस्था, और सबसे आखिर में यह हिंदी वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। प्रश्न सूचक वाक्य अगर हिंदी वाक्य के बीच में है, तो पहले प्रश्न सूचक वाक्य शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद इज या एम या आर लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और वर्ब की आईएनजी अवस्था, और सबसे आखिर में यदि ऑब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में, तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। ये अनुवाद का नियम हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आखिरी वाक्य है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये वाक्य प्रश्न सूचक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं, कि जैसे क्या मैं नहीं। अब प्रेजेंट इन कंटीन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस
का हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस इन वाक्यों में प्रश्न भी किया जाता है और नकारने की भी बात होती है कि जैसे क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका अनुवाद है आई एम आई नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग, मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। अब इसमें प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में क्या आया, तो इसकी अंग्रेजी व्हाट, और फिर उसके बाद सहायक क्रिया, चूंकि सब्जेक्ट इसमें आई है इसलिए सब्जेक्ट सहायक क्रिया एम। अब पहले लिखा क्या की अंग्रेजी व्हाट, और फिर सहायक क्रिया व्हाट एम, और फिर सब्जेक्ट आई, और फिर नॉट, नकारने की अंग्रेजी नॉट, और फिर क्रिया की आईएनजी अवस्था, मुख्य क्रिया की लिखने की अंग्रेजी राइट, उसकी आईएनजी अवस्था राइटिंग। व्हाट एम आई नॉट राइटिंग, वो क्या नहीं कर रहा है। और इसमें भी प्रश्न सूचक शब्द क्या हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी हुई व्हाट, और सब्जेक्ट इसमें है वो, यानी एक वचन, तो व्हाट, फिर इज ही सब्जेक्ट, नॉट नहीं, डूइंग कर रहा। व्हाट इज ही नॉट डूइंग, वो क्या नहीं कर रहा। क्या लड़के नहीं खेल रहे हैं, क्या लड़के नहीं खेल रहे। अब इसका अफर्मेटिव होगा लड़के खेल रहे हैं, तो इसके अंग्रेजी कल हम पढ़ चुके हैं कि बॉयज आर प्लेइंग। अब लड़के नहीं खेल रहे हैं तो बॉयज आर नॉट प्लेइंग, ये तो निगेटिव हो गया। और क्या लड़के नहीं खेल रहे हैं, आर द बॉयज नॉट प्लेइंग, क्या लड़के नहीं खेल रहे। अब इन प्रकार के यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कार्य न होने का प्रश्न किया जाता है, कार्य न होने का प्रश्न किया जाता है कि क्या मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ, या क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। और इस प्रकार के वाक्यों में अनुवाद करने के लिए इज एम या आर, इज एम या आर सहायक क्रिया, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्क यानी क्रिया की आईएनजी अवस्था, और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट। अब अगर प्रश्न सूचक शब्द इसमें भी है हिंदी वाक्य के बीच में, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे कि जैसे है मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ, इसमें प्रश्न सूचक शब्द क्या हिंदी वाक्य के बीच में है, तो उसकी अंग्रेजी है व्हाट एम आई नॉट राइटिंग। तो इसमें आ गया प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद आई सहायक क्रिया या लिंकिंग वर्ब एम, क्योंकि आई सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब एम लगता है। तो व्हाट एम आई, और नहीं क्या नहीं, राइटिंग लिख रहा, तो मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। और वो क्या नहीं कर रहा है, इसमें भी क्या हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो प्रश्न सूचक शब्द, तो इसकी भी अंग्रेजी है व्हाट इज ही नॉट डूइंग, वो क्या नहीं कर रहा। क्या लड़के नहीं खेल रहे हैं, सबसे आखिर में है क्या लड़के नहीं खेल रहे, और लड़के खेल रहे हैं, तो इसका यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। बॉयज, और बॉयज बहुवचन है सब्जेक्ट, तो इसके साथ सहायक क्रिया लगा।
आर बॉयज आर प्लेइंग। अब लड़के नहीं खेल रहे हैं। आर बॉयज आर नॉट प्लेइंग, बॉयज आर नॉट प्लेइंग। अब क्या लड़के खेल रहे हैं? आर दी बॉयज प्लेइंग। और क्या लड़के नहीं खेल रहे हैं? आर दी बॉयज नॉट प्लेइंग। यानी इस प्रकार के वाक्यों में कार्य न होने का प्रश्न किया जाता है। तो इसमें अनुवाद करते समय इज, एम या आर यानी सब्जेक्ट के अनुसार कि अगर बी सी इट सब्जेक्ट है यानी एक वचन सब्जेक्ट या राम श्याम, तो उसके साथ सहायक क्रिया इज लगेगा। आई सब्जेक्ट है तो एम लगेगा, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर। अब इज, एम या आर सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। इज, एम, आर लगाने के बाद में सब्जेक्ट आएगा यानी कर्ता, करता आएगा, और उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद क्रिया की आईएनजी अवस्था, और अगर हिंदी वाक्य के में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। कि जैसे क्या मैं किताब नहीं पढ़ा, क्या मैं किताब नहीं पढ़ा हूँ। एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। अब इसमें ऑब्जेक्ट है एम, ओ बुक किताब। तो इसका अनुवाद करते समय सहायक क्रिया आई के साथ एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। एम आया, उसके बाद आया सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद क्रिया की आईएनजी अवस्था, और उसके बाद में बुक यानी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, उनका पहचान कि कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, और उसका अनुवाद का नियम क्या होगा, ये हम आपको बताएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो आगे वीडियो बनाएं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करें। धन्यवाद।